हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे 1 ईयर स्ट्रेटेजी। सिंपल सी बात है कि एक साल की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जो लोग अगले साल 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, मैं उनके लिए एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी है। ये एक जनरल स्ट्रेटेजी होती है जो कि मोस्टली हर एस्पिरेंट फॉलो करता है। बस थोड़ा सा अपने हिसाब से अप डाउन कर सकते हो, आप थोड़ा सा चेंजेस ला सकते हो, बट इसी पैटर्न में आपको तैयारी करनी है सो दैट एक सीक्वेंस वे में एक सिस्टमेटिक वे में आप अपनी प्रिपरेशन करो। वो बहुत जरूरी होता है। प्लान बहुत जरूरी है, कुछ भी रैंडम नहीं पढ़ना है। एक सेलेक्टेड वे में आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, शेड्यूल बनाना है, टारगेट फॉलो करने हैं, एंड देन यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ। ठीक है ना। वीडियो के एंड में मैं उन लोगों के लिए भी बताऊंगा जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं। इस साल 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स है, तो उन लोगों के लिए भी बताऊंगा उनको अब कुछ ही टाइम बचा है तो कैसे प्रिपरेशन करनी है। लेकिन ये मोस्टली ये वीडियो है कि एक साल की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, या फिर जो अगले साल 2022 में एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए अभी से कैसे अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद मैं सेकंड 2 साल वालों के लिए भी लाऊंगा जो 2023 में अपियर करेंगे। 2 साल की स्ट्रेटेजी और 3 साल की स्ट्रेटेजी, 4 साल तक की मैं स्ट्रेटेजी लाऊंगा। सो हैव पेशेंस और ये वीडियो जरूर देखना। इस वीडियो में आपको बहुत हेल्प होगी। तो देखो, अगले साल है पेपर जून में, राइट। 5 जून को प्रीलिम्स है, तो कुल मिलाकर आपके पास 9 महीने हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने इस साल के, और जनवरी टू मई 5 महीने अगले साल के। तो 9 महीने हो गए, और प्रीलिम्स के बाद आपको 2 से 3 महीने मिलते हैं, तो काइंड ऑफ 3 महीने वो हो गए। तो एक साल आपके पास पूरे हैं, और 1 ईयर इज मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर द एग्जाम। बिना कोचिंग के घर में सिस्टमैटिक वे में राइट अप्रोच के साथ प्रिपरेशन करोगे, क्लियर होगा। नोबडी कैन स्टॉप इट, बट द मेन थिंग इज यू हैव टू हैव अ प्लान। अब मैं बताता हूं आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखो, 9 महीने हैं, तो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके पास टाइम बहुत कम है। ठीक है ना। इन जनरल जब हम मतलब अभी जैसे अगर अक्टूबर में नहीं होता पेपर, जून में पेपर होता, तो आपके पास 1 साल होता, 3 महीने एक्स्ट्रा होते हैं। बस आपके पास टाइम कम है, तो अब आपको जल्दी जल्दी सारी चीजें करनी है। तो कैसे करनी है मैं बताता हूं। तो देखो, इन 9 महीने को हम 4 फेज में बांटेंगे। ठीक है ना। जो अभी जैसे अभी अगस्त में आपके कुछ दिन बचे हैं, तो इन कुछ दिनों में आप अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है, या फिर सिलेबस को अच्छे से एनालाइज नहीं किया है, इसको कर लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कैसे करना है एनालाइज, और पीवाईक्यू कैसे पढ़ने हैं, उन्हें देख सकते हो। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको चीजें बताऊंगा, वो सारे मैंने वीडियोस बना रखे हैं, उनको अच्छे से देख सकते हो अगर किसी भी टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है। तो अभी 3-4 दिन आप पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करो। ठीक। 1 सितंबर से आप 2 महीने में आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। टाइम कम है, बस 2 महीने आपके पास होना चाहिए एनसीईआरटी कवर करने के लिए। ध्यान रखो, मैं ये उनके लिए बता रहा हूं जो अगले साल पेपर दे रहे हैं। तो जो लोग 2-3 साल बाद दे रहे हैं, ये आपके लिए नहीं है वीडियो। ये उनके लिए जो अगले साल पेपर दे रहे हैं, या जिनको सिर्फ 1 साल की स्ट्रेटेजी चाहिए। ठीक है ना। 2 महीने आपके प्रीलिम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसमें आपको कवर करके नोट्स बना के साइड रख देना है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, इसलिए मैं काउंट नहीं करूंगा उसको। एवरी डे 1 से लेके एग्जाम से प्रीलिम्स से 10-15 दिन पहले आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। अलॉन्ग विद दैट रिवीजन आपका डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे होना ही चाहिए। ये भी मैं रेगुलर नहीं बताऊंगा। मंथली करंट अफेयर मैगजीन है, वो भी आपको मंथली पढ़नी है। तो ये चीजें मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ये आपको करनी ही करनी है। ठीक है ना। तो 2 महीने में आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जानी चाहिए, अलॉन्ग विद योर नोट्स। एनसीईआरटी बुक्स को साइड रखो, नोट्स आपके पास होने चाहिए, और उनका वीकली या 15 डेज में रिवीजन करते रहना है। ठीक। तो ये होगा आपका फेज 1। अब बात करते हैं अगले 3 महीने। अगले 3 महीने में आपको अपना ऑप्शनल कंप्लीट करना है अच्छे से। ठीक है ना। अच्छे से आपको ऑप्शनल कंप्लीट करना है। साथ ही साथ अब स्टैंडर्ड बुक्स आपको कंप्लीट करनी है जो कॉमन है, जैसे कि आपकी पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, जो प्रीलिम्स मेंस दोनों में आते हैं। ये सारी स्टैंडर्ड बुक्स आपको कवर करनी है इन 3 महीने में, ऑप्शनल के साथ में। अब आप क्या करोगे, 2 चीज आती है। आंसर राइटिंग आप लगाने स्टार्ट कर दोगे। आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है। 3 चीजें आपने करनी है। आंसर राइटिंग आपने लगानी स्टार्ट करनी है, साथ में आपने ऑप्शनल पढ़ना है, और स्टैंडर्ड बुक्स जो मैंने आपको बताई है ये करनी है। ये 3 महीने का आपका टारगेट होना चाहिए। दैट्स इट। बाकी जो न्यूज़पेपर, करंट अफेयर वो तो चली गई। 3 महीने बाद यानी कि आपके टोटल 5 महीने कंप्लीट हो गए। अब बचे आपके पास सिर्फ 4 महीने। अब आपको इन आखिरी 4 महीने में क्या करना है, जो आपके 2 महीने, 2 महीने में डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। 2 महीने क्या करना है आपको। अब जो अगले 2 महीने हैं, आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो गया, स्टैंडर्ड बुक। अब जो 2 महीने आपके मेंस के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जैसे कि एथिक्स हो गया, आपका इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, है ना, फिर आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री होगी थोड़ी सी। तो ये जो बचे कुछ टॉपिक्स है, अब आपको इन 2 महीने में कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है, इन डेप्थ में, जरूरी नहीं कि इन डेप्थ में कंप्लीट करो, एक आइडिया ले सकते हो। छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। साथ में आपको प्रीलिम्स के मॉक्स लगाने स्टार्ट कर देने हैं। वंस अ वीक इज मोर देन सफिशिएंट। हफ्ते में 1 बार लगाओ। और साथ में आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि ऑप्शनल का एक और बार रिवीजन कर दो। ठीक है ना। आपने पहले ऑप्शनल पढ़ा था, इसमें आपको ऑप्शनल का एक बार रिवाइज करना है। ऑप्शनल आपका अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा, आपके मेंस के बचे कुछ टॉपिक्स भी हो जाएंगे। रिवीजन आप जो आपने पिछले 5-6 महीने पढ़ा है वो रिवाइज भी करना है, साथ में करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, क्योंकि अब धीरे धीरे आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, एफर्ट ज्यादा लगेगा। ठीक है ना। तो आप समझ जाओ कि
स्टार्टिंग से आप जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हो तो टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है, तो जाहिर सी बात है टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको करंट अफेयर भी करने हैं, आपको रिवाइज भी करना है, फिर ऑप्शनल का रिवीजन भी मारना है, बचे कुछ मेंस के भी कंप्लीट करने हैं। ठीक, अब आखिरी के 2 महीने बचते हैं, दैट इज मार्च एंड अप्रैल, नहीं सॉरी, आखिरी के 2 महीने बचते हैं, दैट इज अप्रैल एंड मई। इन 2 महीने में अब मेंस की सारी चीजें रख दी हैं साइड, ऑप्शनल साइड कर देना है, आपका जो मेंस के जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में नहीं आते उन्हें साइड कर देना है। आखिरी के 2 महीने में सिर्फ और सिर्फ 2 काम करने होते हैं आपको। जो आपने पिछले 7 महीने में पढ़ा है ना प्रीलिम्स के लिए, उसको रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, दैट इज इट। कुछ नया नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि जितना भी पढ़ना था, जितना भी रटना था, जितना भी समझना था, उन 7 महीने में करना था वो कर लिया। अब कुछ नया चीज नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसको पढ़ के कोई फायदा नहीं है अगर उसका 2-3 बार रिवाइज नहीं होता है, भूल जाओगे, इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। सिंपल सी बात है, यही एक क्लियर कट स्ट्रेटेजी है। 2 महीने यू जस्ट हैव टू स्टडी प्रीलिम्स फोकस्ड, पूरा प्रीलिम्स के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। मॉक्स आपने हर 5 दिन में लगाने, डेली नहीं लगाने, हर 5 दिन में लगाने। अच्छे से उसको एनालाइज करो सैटरडे संडे, और बाकी 5 दिन रिवाइज करो। द मोर यू रिवाइज द बेटर यू विल रिमेंबर थिंग्स, और वहां पे प्रीलिम्स में आपको दिक्कत नहीं होगी। बस यही स्ट्रेटेजी है, एंड ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है प्रोसेस को। इधर का नहीं पढ़ना, उधर का नहीं पढ़ना, यहाँ पे वो क्रैश कोर्स है, वहां पे कंपाइलेशन, कुछ नहीं। बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सोर्सेज, उन्हीं लोगों का एग्जाम निकलता है। वरना जो फिर एंड में इधर उधर भटकते हैं, थोड़ा यहाँ का पढ़ लिया, थोड़ा उधर का पढ़ लिया, खुद का कुछ नहीं है, थोड़ा खुद का तैयारी कर ली, ऐसे में नहीं एग्जाम क्लियर होता है। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि किसी का ऐसे एग्जाम क्लियर हुआ है। जो मैंने बताया ये एक प्रोसेस है, यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस। अगर आप बीच में कहीं भी सोचो, मैंने जो स्टार्टिंग के 2 महीने आपको दिए, मान लो आप उसमें नहीं पढ़ते हो अच्छे से, तो आपकी एनसीईआरटी मिस हो जाएगी। एनसीईआरटी मिस हो जाएगी तो आपका बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब आप मेंस पढ़ने आओगे, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे, उसमें आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपने अपना बेसिक फाउंडेशन ही अच्छे से नहीं करा है। वहां आपको दिक्कत आएगी, कॉन्फिडेंस लूज होगा, टेंशन होगी। तो प्लीज जो मैंने आपको बताया है, आपको अच्छे से पढ़ना है। टारगेट्स अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लो। 2 महीने में आपको एनसीईआरटी करनी है, तो यू कैन सेट योर टारगेट्स। टाइम की बात करते हैं, बहुत से बोलते हैं कितने घंटे पढ़ना है। वैसे तो क्वालिटी मैटर करती है, बट स्टिल आपको 8 से 10 घंटे देने पड़ेंगे। मिनिमम 8 आवर्स यू हैव टू गिव। अगले साल अगर पेपर देना है, निकालना है, 8 आवर्स यू हैव टू गिव, बिकॉज सिलेबस बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं पता आप कितने टाइम से तैयारी कर रहे हो। आप पहले से अगर तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको कम टाइम लगेगा, लेकिन जो बिगनर्स हैं, 8 आवर्स यू हैव टू गिव, देयर इज नो अदर ऑप्शन। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एंड दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। उसके बाद ऑब्वियसली प्रीलिम्स के बाद आपकी जो गैप होता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, उसमें सिर्फ अगेन मेंस के लिए जितना भी आपने पढ़ा है, आंसर राइटिंग और रिवीजन, सेम सिंपल, कुछ और नहीं पढ़ना है। जो आपने कुछ टॉपिक्स अच्छे से नहीं पढ़े, ज्यादा से ज्यादा उनको कवर कर सकते हो, कोटेशंस पे फोकस कर सकते हो, एग्जाम्पल्स, रेफरेंसेज, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आंसर राइटिंग एंड रिवीजन, दैट इज द ओनली थिंग। और ऑप्शनल का रिवाइज, ऑब्वियसली ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऑप्शनल का फिर थर्ड 1-2 रिवीजन कर देना चाहिए। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा कुछ आपको जरूरत नहीं है, बस जो मैंने प्लान बताया, इस प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप करते हो तो आपका प्रीलिम्स जरूर निकलेगा, प्रोवाइडेड इफ यू आर वर्किंग कंसिस्टेंटली एंड स्टडिंग प्रॉपरली। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो 1 साल की स्ट्रेटेजी ये थी सिंपल। कल परसों में 2 साल की स्ट्रेटेजी और 3 साल की स्ट्रेटेजी में आऊंगा। और जिन्होंने इस साल एग्जाम देना है, तो अगेन आप लोगों को तो सोल्यूशन मिल गया होगा कि अब मुश्किल से सितंबर, इनफैक्ट अब तो 40-50 दिन बचे। तो अगेन जो मैंने पहले बताया था, रिवीजन एंड मॉक्स, हफ्ते में एक बार मॉक लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो, कोचिंग के भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी इच्छा है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जो भी चीज पढ़ी है जस्ट रिवाइज इट सो वेल दैट इट स्टिक्स इनटू योर माइंड। दैट्स इट। रिवाइज करना है, पिछले जो करंट अफेयर आपने पढ़े हैं उन्हीं को रिवाइज करो, कहीं पे कंपाइलेशन में मत जाओ। कोई बोलता है इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, वो अलग, वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है ना। ट्रस्टेड सोर्सेज से बिल्कुल आप पढ़ सकते हो, बाकी जस्ट बिलीव इन योर सोर्सेज एंड रिवाइज दैट अगेन एंड अगेन। करंट अफेयर और जो आपने नोट्स बनाया, जो बुक्स पढ़ी है, जस्ट रिवाइज, रिवीजन इज द की। वहां पर आपको रिकॉल करने में दिक्कत नहीं आएगी, चीजें याद रहेंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड बाकी ऐसे ही मैं वीडियोस लाता रहूंगा, ठीक है। सी यू टुमारो।